ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की मुझे आदत नहीं है सुहास। आदत डाल दो पिया। 3 इडियट की पिया के दिमाग में कितना % गोबर भरा हुआ था? हिम्मत चाहिए थी। काय के लिए? 3 इडियट की किरदार पिया, जो कि डॉक्टर भी है, उसके पर्सनल लाइफ के डिसीजन किस कदर नॉनसेंस हैं। जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड जिसके दिमाग में पैसे का घमंड भरा हुआ था, और ये एहसास उसे खुद कभी नहीं होता है। ये एहसास उसे रेंचो दिलाता है। ए सुहास, कहाँ थी? I've been looking for you. घड़ी गुम गई उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी। What? Turn off the watch. कोई नहीं आ रहा मेरा। मैं चालाक थी। और अब पिया रेंचो को पसंद करने लगती है। दोनों की लव स्टोरी प्लूटोनिक ज़्यादा रही है। वो जितनी बार भी मिलते हैं उसकी वजह मोहब्बत ना होकर कुछ और ही रही है। जैसे कि जब राजू का बाप बीमार होता है, फिर जब राजू बैल्कनी से कूद जाता है, उसे लेकर हॉस्पिटल भागना। फिल्म में केवल एक सीन है जहां रेंचो शराब पीकर पिया से मिलने जाता है, खालिस मोहब्बत के चलते। पिया और रेंचो ने कभी एक दूसरे को डेट करने की कोशिश नहीं करी है। फिल्म में एक भी सीन नहीं है उनकी डेटिंग का। बस इमेजिनेशन में कुछ गाने, और फिल्म मेकर और देखने वाले दर्शक ने मान लिया इनका तो अफेयर है। फिर जब रेंचो चला जाता है बिना बताए, और 7-8 साल बाद जब रेंचो का पता लगता है, तो पिया अपनी चलती शादी चलते फेरे छोड़ के तोड़ के रेंचो को ढूंढने निकल पड़ती है। और उसे ये तक नहीं पता है कि रेंचो अभी भी सिंगल है कि नहीं। तो कितना किलो गोबर भरा है पिया के दिमाग में, एनी गेस? और पिया शादी किससे कर रही थी? तो उसी घमंडी चमन से जिससे वो ब्रेकअप कर चुकी थी। आप यहाँ? हाँ। वहाँ फेरे कौन ले रहा है? फेरे? रेंचो के जाने के बाद कैसे पिया को अपना चमन एक्स फिर से पसंद आ गया? तो कितना किलो गोबर? रेंचो के कॉलेज छोड़ने के बाद पिया इतनी फ्रस्ट्रेटेड कि अपने चमन एक्स के पास वापस चली जाती है। जाहिर है दोनों के बीच कुछ हुआ भी होगा, ये अंडरस्टूड है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि पिया के चमन एक्स ने बोला होगा कि हमारी शादी तक अगर रेंचो नहीं मिला तो शादी के बाद ही हम कुछ सेक्सुअल करेंगे। रेंचो इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी पिया से दिल लगाए हुए है, पर पिया से मिलने की कोशिश 1% भी नहीं करता है। ये किस तरह की लव स्टोरी है जिसमें रेंचो के जाने के बाद पिया से ठरक बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो अपने चमन एक्स के पास वापस चली जाती है। और रेंचो जिसके पास पैसा, पावर, फेम सब कुछ है, वो पिया के प्यार में आज भी अपनी वर्जिनिटी बचाए ड्रोन उड़ा रहा है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेंचो नहीं ढूंढ रहा है पिया को, वो अपनी कामयाबी में मस्त है। पिया उसकी लाइफ में नहीं है और उसे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। और फिर जब रेंचो मिलता है, आउच। बोल के नहीं जा सकते थे? अरे रेंचो को आना ही नहीं था पिया की लाइफ में, तो वो बोल के क्या जाता, क्यों जाता? फिल्म ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि रेंचो और पिया के बीच कभी इंटेंस लव अफेयर था। बस एक लाइकिंग थी जो लाइकिंग तक ही सीमित रही रेंचो की हॉस्टल लाइफ में, क्योंकि हिंदी फिल्म्स का घिसा पिटा ढर रहा है कि हीरो को लास्ट में हीरोइन मिल ही जाती है। फिल्म का एक सीन है जहां वायरस फरहान और राजू को बैठा के समझाता है। ये है रणछोड़ दास के फादर की मंथली इनकम 2.5 करोड़ रुपए। मतलब वायरस को रेंचो के बाप के बारे में पता था। पिया के लिए कितना ही मुश्किल था रेंचो का पता लगा पाना, तो वो 7-8 साल से वेट किस बात का कर रही थी? तो कितना किलो गोबर? फिल्म में जो रेंचो को ढूंढने की जद्दोजहद दिखाई गई है वो किस कदर नॉनसेंस है, और उससे कहीं ज़्यादा नॉनसेंस है पिया का किरदार। अब लोग लॉजिक देकर ये बोल सकते हैं कि रेंचो तो फुनसुक बांगड़ू था। मैं रणछोड़ दास, वो तो छोटे था। छोटे? वो तो नाम बदल के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, इसलिए लापता हो गया। तो मेरी जान, फिल्म में भी तो रेंचो का पता रियल रेंचो के जरिए लगता है। तो 7-8 साल के बाद रेंचो की ढूंढाई क्यों मचाई राजू और फरहान ने? वो ढूंढाई तो पिया कॉलेज खत्म होने के 6 महीने बाद भी कर सकती थी कि रेंचो कहाँ गायब हो गया। 6 महीने से कोई अता पता ही नहीं है।